तो हमारा विशेष तौर पे कलेक्टर साहब से निवेदन है कि एक SOP कुंभलगढ़ के लिए तो विशेष तौर पर आप जारी करें, जिसमें रजिस्ट्री के दौरान जो रजिस्ट्री करता है उनकी ओर से उनके ये तस्दीक की रिकॉर्डिंग करवाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की विरोधाभास की घटनाएं सामने नहीं आए। कि हमने कोई टाइम पास करने के लिए भूख हड़ताल या आमरण अनशन नहीं किया था। उस दौरान माननीय जिला कलेक्टर साहब से मेरी टेलीफोनिकली बात हुई, तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि बाकी रोडवेज भी 1-2 माह में चालू कर दी जाएंगी। फिलहाल अस्थायी तौर पे एक रोडवेज चालू की जा रही है, लेकिन जो अस्थायी तौर पे की उसको भी बंद कर दिया गया है। और इस पर हम महापड़ाव करेंगे और हजारों की संख्या में लोग कुंभलगढ़ में इकट्ठे होंगे और उस पर महापड़ाव करेंगे। और आज जो होटल वालों ने जो कब्जा कर रहे हैं और उस जमीन के जो असली मालिक है वो टावर पर चढ़ रहे और पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर रहे हैं, इससे बड़ा एविडेंस और क्या चाहिए। कुंभलगढ़ में बजेगा डोल, खुलेगी पोल अभियान के तहत जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कुंभलगढ़ तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार पर्वत सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। इनकी मुख्य मांग थी कि खास तौर से जो गरीब और क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लोगों की जमीनों को कतिपय भूमाफिया द्वारा हड़पी जा रही हैं, औने पौने दाम पर हड़पी जा रही हैं और कुछ जमीन खरीद कर कई जमीन उनके नाम पर की जा रहे हैं। ऐसे तरह के फर्जीवाड़े गत दिनों लगातार सामने आए हैं और उसकी शिकायतें आने के बाद प्रशासन में सुधार भी किया है। इसके बाद जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले डॉक्टर राम मीणा व अन्य पदाधिकारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर बड़ी तादाद में क्षत्रिय आदिवासी भी शामिल हुए और उन्होंने मांग की कि खास तौर से जो रजिस्ट्री होती हैं उसमें पारदर्शिता लाई जाए, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए ताकि उसमें पारदर्शिता आए। मुख्य रूप से उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा जिला कलेक्टर के नाम पर, उस ज्ञापन में उन्होंने मांग रखी है कि रजिस्ट्री के वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए और उप पंजीयन अधिकारी द्वारा विक्रेता से इस बात की तस्दीक की जाए कि कितनी ज़मीन बेची और कितने रुपए में बेची हैं, ताकि धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं रहे। इसको लेकर खास तौर से विक्रेताओं को, स्टाम्प वेंडरों को भी उन्होंने पाबंद करने की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि पारदर्शिता के लिए खास तौर से वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो कहीं हद तक इस तरह की धोखाधड़ियां कम हो जाएगी। इस दौरान 29 जनवरी को कुंभलगढ़ में मांगे उप चिकित्सालय की मांग को लेकर रक्तदान। इस दौरान जॉइंट एक्शन कमेटी के डॉक्टर राम मीणा के अलावा किशन मेघवाल, डालाराम भील, गीसाराम भील, पेमाराम मेघवाल, लक्ष्मण मेघवाल, जीवनलाल भील, रघुवीर मेघवाल, बेणीराम भील, देवेंद्र किशन लाल भील सहित सैकड़ों की तादाद में आदिवासी क्षेत्र के लोग मौजूद थे। खास तौर से भूमाफिया के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, ढोल बजाया और ढोल बजाकर उन्होंने कतिपय भूमाफिया के खिलाफ जो गरीब परिवारों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। देखिए, ज्ञापन से पहले डॉक्टर राम मीणा ने जो आदिवासी समाज के लोग वहां पर एकत्रित हुए थे उस दौरान ज्ञापन का पढ़कर वाचन भी किया और उन्होंने उनकी जो मांग है जायज वह बताई। सुनिए। आज जॉइंट एक्शन कमेटी कुंभलगढ़ की ओर से जो पिछले दिनों क्षेत्र में फर्जी रजिस्ट्रियों के मामले सामने आए, बहुत सारे पीड़ितों के हमारे पास आवे इस तरह की जानकारी आई, उनको लेकर आज हमने तहसीलदार कुंभलगढ़ के जरिए जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि क्षेत्र में बहुत फर्जी रजिस्ट्रियों के मामले सामने आ रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई की जाए। और विशेष तौर पर उसमें हमने कलेक्टर साहब से एक मांग की है कि एक SOP कलेक्टर साहब जारी करें, ताकि ड्यूरिंग रजिस्ट्री, जब रजिस्ट्री होती है तो जो रजिस्ट्री अथॉरिटी है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो खातेदार हैं उनसे ये बात तस्दीक करें कि वो जब वास्तव में ज़मीन बेच रहे हैं तो कितनी ज़मीन बेच रहे हैं, और अगर उन्होंने ज़मीन बेच रहे हैं कितने रुपए में बेची जा रही है, इसके बारे में तस्दीक करें। साथ ही इस चीज़ की रिकॉर्डिंग करवाई जाए। और पिछले दिनों हमने एक मांग की थी, शायद सरकार के स्तर पर इस तरह के परिपत्र जारी किए गए थे कि रजिस्ट्री के दौरान जो गवाह हैं वो निकटतम रक्त संबंधी या उनके वारिसान जो होते हैं उनको गवाह में लिया जाना चाहिए। तो ये क्षेत्र में इस तरह की अनपढ़ लोगों को बहला फुसलाकर इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है उन पर रोक लग सकेगी। तो हमारा विशेष तौर पर कलेक्टर साहब से निवेदन है कि एक SOP कुंभलगढ़ के लिए तो विशेष तौर पर आप जारी करें, जिसमें रजिस्ट्री के दौरान जो रजिस्ट्री करता है उसकी ओर से उनके ये तस्दीक की रिकॉर्डिंग करवाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की विरोधाभास की घटनाएं सामने नहीं आए।
दूसरा, लंबे समय से क्षेत्र में उपखंड अधिकारी का पद खाली है, तो शायद हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इस पद को शीघ्र भरा जाए। अब इन सब बातों के बावजूद शायद कुछ बहुत बड़ा कारण है कि प्रशासन इस तरह के मामलों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो हमने तय किया है कि पहले हमारा सिर्फ एक चीज़ को लेकर था, अब 29 जनवरी 2025 को हमने एक महापड़ाव का आह्वान किया है, जिसमें प्रमुख मांग जो है कुंभलगढ़ मांगे जिला अस्पताल। उसके बाद पिछले दिनों आप सबको याद होगा कि हमने एक महापड़ाव किया था रोडवेज के लिए। लगातार कुछ महीनों तक रोडवेज चली, लेकिन मेरी जानकारी में अभी आज आया है कि वो रोडवेज वर्तमान में बंद है। तो मैं प्रशासन को पुनः आगाह कर देना चाहता हूँ कि हमने कोई टाइम पास करने के लिए भूख हड़ताल या आमरण अनशन नहीं किया था। उस दौरान माननीय जिला कलेक्टर साहब से मेरी टेलीफोनिकली बात हुई, तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि बाकी रोडवेज भी 1-2 माह में चालू कर दी जाएंगी। फिलहाल अस्थायी तौर पे एक रोडवेज चालू की जा रही है, लेकिन जो अस्थायी तौर पे की उसको भी बंद कर दिया गया है, और दूसरी चालू होना तो दूर की बात है। तो अगर नहीं होता है तो 29 तारीख के महापड़ाव में हम रोडवेज को पुनः शामिल करेंगे। उससे पहले अगर चालू हो जाती है बहुत अच्छी बात है। और क्षेत्र में जो दूसरी समस्याएं हैं उन सबको लेकर ये हम 29 तारीख को महापड़ाव का आह्वान करते हैं, और आज मैं आपके माध्यम से इस महापड़ाव का आह्वान करता हूँ। साथ ही इसके अलावा विशेष तौर पर जो हमारे क्षेत्र में अस्पताल की जो मांग है वो हमने इसलिए प्रमुखता से उठा रहे हैं क्योंकि सामने बजट आ रहा है, तो हम इस मांग के जरिए सरकार से मांग करते हैं कुंभलगढ़ को उप जिला अस्पताल आगामी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी से हमारा आग्रह है कि आप बजट में इस मांग को शामिल करें, तो कुंभलगढ़ क्षेत्र के हजारों लोग, लाखों लोग इस चीज से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। आज हमने जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कुंभलगढ़ उपखंड कार्यालय पर तहसीलदार साहब को फर्जी जो ज़मीनी रजिस्ट्री हो रही है उसके बारे में ज्ञापन दिया, और जितने भी मामले थे हमने तहसीलदार साहब को उसके बारे में बताया। और अगला हमारा जो टारगेट है 29 जनवरी 2025 को कुंभलगढ़ मांगे उप जिला चिकित्सालय, इस पर हम महापड़ाव करेंगे और हजारों की संख्या में लोग कुंभलगढ़ में इकट्ठे होंगे और उस पर महापड़ाव करेंगे। और आज यह तहसील के अंदर भी उपखंड कार्यालय पर हम आए तो तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि एविडेंस चाहिए, हमें एविडेंस लाओ। और क्या एविडेंस चाहिए? एक व्यक्ति पॉइजन खाकर मरने की कोशिश करता है। और आज की लेटेस्ट घटना है वरगड़ा में, जो होटल वालों ने जो कब्जा कर रहे हैं और उस जमीन के जो असली मालिक है वो टावर पर चढ़ रहे और पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर रहे हैं। इससे बड़ा एविडेंस और क्या चाहिए प्रशासन को? क्या इस मरने के बाद प्रशासन इस पर सब पर संज्ञान लेगा या कोई कार्रवाई भी करेगा प्रशासन? हम इन सारे मामलों को हमारे 29 जनवरी को 2025 को इन सारे मामलों को वापस पुनः उठाएंगे और हजारों की संख्या में यहाँ महापड़ाव कुंभलगढ़ में करेंगे। आज ही हम ये घोषणा करते हैं कि 29 जनवरी 2025 को कुंभलगढ़ में महापड़ाव होगा, जिसमें कुंभलगढ़ की जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रशासन से बात करेंगे। धन्यवाद।